हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। दोस्तों, आप ही की डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए टेंस का कंप्लीट वीडियो। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस एक वीडियो में हम टेंस के पूरे कोर्स को खत्म करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं आपको आज की वीडियो में टेंस सिखा के रहूंगा, और वो भी हमेशा के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए सीखते हैं टेंसेस। तो दोस्तों, टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल। लेकिन अब मेरे मन में यह सवाल आया कि भाई टेंस को यूज क्यों करें, क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, टेंस को हम यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए, यानी कि समय को बताने के लिए कि कोई भी बात जो है वो हम किस समय में कर रहे हैं, कोई भी काम या एक्शन जो है वो किस समय में कर रहे हैं, वो आज के टाइम कर रहे हैं या पहले हम उसको कर चुके हैं या भविष्य में उसको काम को करेंगे। तो इसी टाइम के आधार पर हमने क्या किया है, टेंस को तीन पार्ट्स में, तीन भागों में हमने बांट दिया। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आप टेंस सीख रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है, यानी कि जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो वो आप देख चुके हैं, तो वो कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? पास्ट टेंस हो गया। अगला होता है हमारा थर्ड टाइप होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो आने वाला है। यानी कि भविष्य में जो मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा और आप उन वीडियोस को देखेंगे, तो वो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? वो होगा हमारा भविष्य काल, इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात है कि इन टेंस को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, और इन तीन पार्ट्स को भी चार चार पार्ट्स में बांटा गया है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं चार पार्ट्स। दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चार पार्ट्स को टेंस के इस तरीके से बांटा गया है कि ये सारे के सारे सेम है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब सबसे पहले देखिए, जैसे कि किसी भी टेंस में ले लेते हैं, हमने प्रेजेंट में ले लिया या पास्ट में इसको ले लेते हैं कि भाई इनको चार पार्ट्स में कैसे बांटा गया है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे उसको? इंडेफिनिट बोलेंगे। दूसरा जो है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। तीसरा है हमारा परफेक्ट, और चौथा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से सभी टेंसेस में सेम होगा। जैसे कि अगर हम पास्ट में बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया यही चारों सेम आएंगे। इसी तरीके से फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सिंपल तरीके से इसको ऐसे याद कर लीजिए कि टेंस समझ लीजिए घर का मुखिया है, यानी कि घर का दादाजी है। ओके, उसके बाद इस दादाजी के तीन बेटे हैं। कौन कौन से? एक है हमारा पास्ट टेंस, एक है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ओके, इसके बाद अब इन तीनों बेटों को भी चार चार बेटे हैं जिनके नाम सेम है। कौन कौन से हो गए? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए, इतना क्लियर है आप सभी को। तो अब फटाफट से देखते हैं, एक एक करके इन टेंसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, नाम से ही है, एक तो प्रेजेंट यानी कि अभी के समय की हम बात करेंगे, और इंडेफिनिट का मतलब जो डिफाइन ना हो, जिसमें पर्टिकुलर टाइम डिफाइन ना हो। तो देखते हैं इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या बात करते हैं? जब भी हम बात करें रेगुलर एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन की, रेगुलर एक्शन यानी कि जो डेली बेसिस पर होता है, हैबिचुअल एक्शन यानी कि किसी की हैबिट की हम बात करें, या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि यूनिवर्सली क्या है, उसको ट्रुथ माना जाता है, सच माना जाता है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बनाएंगे। और सिंपल हमें क्या करना है, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले ये देखना है कि भाई उसमें पहचान क्या है, कैसे हम पहचाने उसको कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में हमें बनाना है या किस टाइप से ये बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उनके वाक्य के अंत में क्या आता है दोस्तों? ता है, ती है, ते है आता है। जैसे कि वह खाता है, रोता है, सोता है, टीवी देखता है, वह मेरी वीडियोस देखता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ। तो जो भी सेंटेंसेस जिनके वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो कौन से टेंस होते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल रूल होता है। देखिए, सबसे पहले हम
सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम को करता है, डूअर बोलते हैं उसको। उसके बाद सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है। उसके बाद हम एस या ईएस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा एक्शन जो है ये किस पर एक्शन किया गया। ओके, सिंपल है। तो हमने देखो ये जान लिया कि भाई इसको कब यूज करना है, पहचान क्या होगी और इसके रूल क्या होंगे। तो चलिए फटाफट सब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। मैंने पहला एग्जांपल लिया दोस्तों कि राम रोज स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल डेली। क्या बनेगा, देखो राम सब्जेक्ट हो गया हमारा, गोज मैंने लगाया, क्यों लगाया, गो क्या है, जाना हो गया, वर्ब हो गई, लेकिन इसके साथ मैंने ईएस लगा दिया है। क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई राम जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। तो ध्यान रखना, ही, शी, इट या किसी का नाम अगर आपको दे रखा है तो आप एस या ईएस लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे के साथ हमें एस या ईएस का यूज नहीं करना है। ओके, तो राम गोज टू स्कूल, कहां जाता है वो, स्कूल जाता है। कब कब जाता है, डेली, यानी कि राम रोज स्कूल जाता है। तो कौन से एक्शन की हम यहां पे बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं रेगुलर एक्शन की। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए अब, वह सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हैबिट की बात कर रहे हैं। देखो कितनी आसानी से मैंने बनाया, वह का मैंने लगा दिया ही, सुबह उठने को हम क्या बोलेंगे यहां पे, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया। ओके, अब तीसरा एग्जांपल देखिए कि भाई तेल पानी पर तैरता है। तो क्या है, सभी को पता है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि भाई अगर हम तेल को पानी पर डालेंगे तो क्या करेगा, वो तैरेगा। इसी तरीके से सूर्य जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमारे, जैसे कि चांद जो है चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ओके, तो यहां पे देखिए मैंने कैसे बनाया इसको, तेल को हम बोलेंगे ऑयल, तैरने को क्या बोलते हैं, फ्लोट्स। ओके, ऑयल को सिंगुलर फॉर्म में हम लेते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑयल के बाद मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा, फ्लोट के साथ मैंने एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि तेल पानी पर तैरता है। तो देखा हमने यहाँ पे कैसे हम इसकी बात करते हैं, रेगुलर एक्शन की, हैबिट की या यूनिवर्सल ट्रूथ की। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि सीता गाना गाती है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, आई वॉच योर वीडियोस। मैं बाहर जाता हूं, आई गो आउटसाइड, है ना। कितने सारे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, क्रिया के साथ आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की या इस तरह की पहचान वाक्य के लास्ट में लगकर आती है। जैसे बोलते हैं ना कई बार कि वह मेरे पास आया, उसने मुझे फोन किया, बच्चा रोया, उसने खाना खाया, मैंने आपकी वीडियो देखी, उसने अंग्रेजी बोली, है ना, उसने मुझसे लड़ाई की। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो सारे हमारे किस में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल रूल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, जैसे कि हमने सीख लिया है। उसके बाद आपको सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म का मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म हमें लगा देनी है। अगर आपने वर्ब्स अभी तक नहीं सीखी हैं, वर्ब की तीनों फॉर्म्स, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहां पे दिया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि वर्ब सीखना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब सीखे आप टेंसेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। और ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगाई जाती है, उसके अलावा पूरी इंग्लिश में से कहीं भी यूज नहीं करते। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देने के बाद आपको क्या लगाना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, और सिंपली आपका रूल बनके तैयार। तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली सेंटेंस लिया कि मैंने खाना खाया। तो क्या करना है, मैंने के लिए आई लगा दिया, मैंने खाने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, एट लगा दिया, यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पे लगा दी। क्या खाया मैंने, खाना खाया, तो आई एट फूड। अगला एग्जांपल देखिए, उसने मुझे गाली दी। उसने के लिए मैंने क्या लगाया, ही लगा दिया। यहाँ पे गाली देने को हम बोलते हैं अब्यूज, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या लगा दी मैंने, अब्यूज्ड लगा दी। ही अब्यूज्ड, किसे दी गाली, मुझे दी, तो मैंने बोल दिया मी, ही अब्यूज्ड मी।
इसी तरीके से हम बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट। वेंट क्या हो गई यहाँ पे, गो की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी। इसी तरह से और एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, आई वॉच्ड योर वीडियो। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। हमने खाना खाया, वी एट फूड। ओके, हम घूमने गए, वी वेंट फॉर अ वॉक। इस तरीके से जितने मर्जी सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सिंपली क्या होगा दोस्तों, एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि कोई एक्शन जो है, कोई काम जो है जो फ्यूचर में होगा। जैसे कि यहाँ पे क्रिया के साथ क्या लग कर आएगा, गा गे गी। जैसे कि वह आएगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं तुम्हें कुछ खरीद के दूंगा। ओके, हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे, वह बाजार जाएगा, मम्मी खाना बनाएंगी। ओके, तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो हमारे किस में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। इसका रूल देखिए, सिंपली सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें विल शैल लगाना है। अब क्या होगा दोस्तों, आई और वी के साथ तो हम शैल लगा देंगे, बाकी सबके साथ हमें किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाक्य के लास्ट में हमें लगा देना है सिंपली ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कब की बात कर रहा हूं, कल जाऊंगा, तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं के लिए मैंने आई लगाया, मैंने बताया आपको कि आई के साथ हमें शैल लगाना है, तो यहां पे शैल लगा दिया मैंने। जाऊंगा, गो, कहां जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, गो टू दिल्ली, कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो कल के लिए हमने क्या लगा दिया, टुमारो लगा दिया। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला एग्जांपल देखिए, वह हमारी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस। नेक्स्ट, हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश। बन रहे हैं कितनी आसानी से सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। वह मुझे फोन करेगा, ही विल कॉल मी। हम लोग तुम्हें बताएंगे, वी शैल टेल यू। ओके, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। तो जितने मर्जी सेंटेंसेस आप सिंपली इस रूल को यूज करके बना सकते हैं। समझ आ गया इतना। अब देखो तीनों टेंसेस के मैंने सबसे पहले आपको इंडेफिनिट करा दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम है, कॉन्टिन्यू है। तो यहां पे देखिए, इट शोज इनकम्प्लीट एक्शन। तो ऐसे एक्शन को दिखाता है कि जो अभी भी कॉन्टिन्यू है और काम अभी जारी है, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि अभी क्या कर रहे हो आप, वीडियो देख रहे हो, खत्म तो नहीं हुई ना वीडियो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कौन सा टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और अभी की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब देखिए सिंपली वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको पहचान सकते हो कि भाई वाक्य के अंत में हमने देखा कि कोई काम कर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमें इज एम आर लगाना है, यानी कि जो सिंगुलर होंगे ही शी इट, उसके साथ तो हम इज लगा देंगे, आई के साथ हमें एम लगा देना है, और जो प्लूरल होते हैं जैसे कि वी, यू, दे, उनके साथ हमें आर लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। आईएनजी जैसे कि बोले तो गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ओके, इस तरीके की वर्ब्स हमें लगानी है, और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सिंपली बच्चों के लिए क्या लगा दिया, द चिल्ड्रन लगा दिया। अब प्लूरल है, एक से ज्यादा बच्चे की बात कर रहे हैं तो आर लगाया, और खेलने को प्ले बोलते हैं तो उसकी हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं जा रहा हूं, सिंपल आई एम गोइंग। वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। आप टेंस सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग टेंसेस। बन रहे हैं कितनी आसानी से सेंटेंसेस, बहुत आसान तरीके से आप इन टेंसेस को बना सकते हैं इस रूल का यूज करके। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टेंस जो है हमारा
पास्ट कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्टिन्यूस का मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको पास्ट में कर देना है। यानी कि यहां पर भी हम इनकम्प्लीट एक्शन की बात करेंगे और यहां पे क्या होगा, कोई काम अभी जारी है, प्रेजेंट में था, यहां पे क्या होगा कि कोई काम पास्ट में जारी था और खत्म नहीं हुआ था। और सिंपल वाक्य के अंत में क्या आएगा दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या लगाना है, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, और यहां देखिए सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर के बदले अब आपको क्या लगाना है, वॉज वर लगाना है। यानी कि जितने भी सिंगुलर होंगे, ही, शी, इट के साथ हमें वॉज लगा देना है, आई के साथ भी वॉज आएगा, और वी, यू, दे जो प्लूरल्स हैं उनके साथ हम क्या लगा देंगे, वर लगाएंगे। उसके बाद वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस की जब बात करेंगे बिना देखे ब्लाइंड फोल्डेडली आप क्या करेंगे, सिंपल आईएनजी फॉर्म लगा दो बस फटाफट से। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए फटाफट से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं के लिए आई लगाया, देखो सो रहा था सिंगुलर है, वॉज लगा दिया, और सोने को हम क्या बोलते हैं, स्लीप, तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगा दी, स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। देखो प्रेजेंट में इज एम आर के साथ यूज कर रहे थे, यहाँ पे बस हमने क्या करा, इज एम आर को वॉज वर में चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। वह पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज स्टडिंग, ही क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या बोला मैंने, ही वॉज स्टडिंग। अगला देखिए, रोहन मुझसे बातें कर रहा था, रोहन वॉज टॉकिंग टू मी, बन रहे हैं आसानी से। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, बच्चे रो रहे थे, द चिल्ड्रन वर क्राइंग, मैं बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग। तो किसी भी तरह के पास्ट में ऐसे सेंटेंस बनाओ, बस क्या करना है, आपको रूल्स का ध्यान रखना है और सिंपल तरीके से सेंटेंस बनते आपके चले जाएंगे। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर भी सेम रहेंगी सारी चीजें, बस अब क्या होगा कि कोई काम फ्यूचर में जो है वो इनकम्प्लीट होगा, यानी कि कोई काम जो है वो जारी होगा। तो यहाँ पे वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, वाक्य के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ओके, और यहां देखिए किस तरीके से आपको रूल का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल बी लगाएंगे या शैल बी का हमें यूज करना है। आई और वी के साथ हम शैल बी लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। ओके, उसके बाद वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई एग्जाम्पल लिया, वह आ रही होगी, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कोई काम कंटिन्यू होगा, तो हम बोलेंगे शी विल बी कमिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी। बच्चे खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। हम पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी स्टडिंग। तो देखा कितने आसानी से सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस में समझ आ गया हमें आसानी से कि भाई ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो इनकम्प्लीट होगा, जो जारी होगा, खत्म नहीं हुआ है। इसी के अपोजिट हमारा अगला टेंस है परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, परफेक्ट है यानी कि पूरा है, एकदम कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट एक्शन की, यानी कि कोई काम जो है वो हो चुका है, कोई काम जो है वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम कर लिया है आता है। ओके, सिंपली चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम कर लिया है। सब्जेक्ट लगाना है हमें रूल में, उसके बाद हम हैज या हैव लगाएंगे। सिंगुलर फॉर्म्स जितनी भी हैं, सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ हैज लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे के साथ हमें हैव का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखना, जैसे कॉन्टिन्यूज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे थे, परफेक्ट टेंस में हमेशा बिना देखे बिना समझे क्या करो, सीधे थर्ड फॉर्म का यूज कर दो। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म परफेक्ट टेंस में नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए कैसे भाई इसके एग्जाम्पल हम बनाएं। वह आ चुकी है, शी हैज
कम, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है दोस्तों। शी लगाया वह के लिए, लड़की की बात कर रहे हैं। हैज़ लगाया क्योंकि सिंगुलर है, शी एक की बात हो रही है यहाँ पे। और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम होती है। तो शी हैज़ कम, वह आ चुकी है या वो आ गई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं या मैंने ये किताब पढ़ ली है। भाई कंप्लीट कर ली मैंने किताब पढ़ के, है ना। तो आई हैव रेड दिस बुक। अगला देखिए, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, बहुत बदल गए हो तुम। मैंने टेंस सीख लिए हैं, आई हैव लर्नड टेंसेज, नहीं अभी नहीं सीखे, अभी और भी टेंसेज सीखने बाकी हैं। उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आई हैव लर्नड टेंसेज, इसी टेंस का यूज करके देखते हैं कि फिर आप टेंस सीखोगे या नहीं सीखोगे। ओके, अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सिंपल। क्या है यहाँ पे, हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कंप्लीट एक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें भी क्या होगा, कंप्लीट एक्शन की बात करेंगे, लेकिन कोई काम हो चुका है के बदले कोई काम हो चुका था, यानी कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा दोस्तों, चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरीके से हमें लगाना है। रूल देखिए, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे बस क्या करना है, हैज हैव के बदले आपको हैड लगा देना है। बस क्या लगाना है, सभी के साथ हैड लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट का क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, वह मुझे भूल चुका था, ही हैड फॉरगॉटन मी, ही लगाया उसके बाद हैड लगाना है। थर्ड फॉर्म फॉरगेट की हमने लगाई फॉरगॉटन, यानी कि भूल चुका था, किसे, मुझे, ही हैड फॉरगॉटन मी। मैं तुम्हें बता चुका था, आई हैड टोल्ड यू, तुमने मुझे वचन दिया था, यू हैड गिवन मी अ प्रॉमिस, मैंने तुम्हें कॉल किया था। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं कि भाई देखो मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई हैड कॉल्ड यू। ओके, उसने मुझे किताब दी थी या वह मुझे किताब दे चुका था, ही हैड गिवन मी अ बुक। देखा, बन रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी क्या होगा, कंप्लीट एक्शन की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे कि भाई कोई काम भविष्य में, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा। सिंपल, वाक्य के अंत में क्या होगा, देखो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, कोई काम हो चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद विल शैल लगाना है क्योंकि फ्यूचर है। विल शैल के बाद हमेशा हैव लगाएंगे और फिर आपको लगानी है कौन सी फॉर्म वर्ब की, बताइए, थर्ड फॉर्म लगानी है। और लास्ट में हम लगा देंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं चलो इसके। सीता घर पहुंच चुकी होगी, यानी कि एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा भविष्य में। सीता घर पहुंच चुकी होगी, सीता विल हैव रीच्ड होम, सीता विल हैव रीच्ड होम। बच्चे सो चुके होंगे, द चिल्ड्रन, उसके बाद देखो विल लगाया, द चिल्ड्रन विल हैव लगाया, हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, द चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। ओके, वह पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। ओके, हम लोग खाना खा चुके होंगे, वी शैल हैव ईटन फूड। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ओके, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, कंप्लीट एक्शन की बात करेंगे कि कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका था या भविष्य में कोई काम हो चुका होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सब में, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। इतना समझ आ गया। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट टाइप का सेंटेंस कौन सा है और उसको कैसे बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है। ओके, तो अगला टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो दो को जोड़ के इसको बनाया गया, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, यानी कि इसमें क्या होगा कि भाई एक एक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक समय, निर्धारित समय पर वो स्टार्ट किया गया और हमें यहाँ पे ये पता होता है कि उसको कब शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें दिया होता है। तो एक पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर काम को स्टार्ट किया गया और कंटिन्यू का मतलब वो काम अभी भी जारी है। तो यहाँ पे सिंपल कैसे आपको यूज करना है अभी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लगा रहे थे, यहाँ पे सेम पहचान रहेगी, लेकिन उसके साथ हमें यहाँ पे टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं
है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सब्जेक्ट देखिए, रूल देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमें परफेक्ट टेंस की तरह हैज हैव लगाना है, बीन लगाना है। कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सिंस फॉर। क्या लगाना है? सिंस फॉर लगाना है, और लास्ट में टाइम हमें लगा देना है। सबसे पहले मैं आपको सिंस फॉर का यूज बता दूं दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए, सिंस की अगर हम बात करें तो यानी कि ऐसे निर्धारित समय जो एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग की हम बात करेंगे उसके साथ हम सिंस लगा देंगे। जैसे कि सिंस मंडे, कोई भी डे की बात करेंगे तब हम सिंस लगाएंगे। सिंस जनवरी, कोई भी मंथ की हम बात करेंगे तो वहां पे मंथ से पहले हम सिंस लगा देंगे। सिंस यस्टरडे हो सकता है। सिंस 1990 सन की बात करेंगे, जब हम कोई किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे तब हम सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग हो सकता है, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग हो सकता है, सिंस लास्ट नाइट हो सकता है, या पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट टाइम होगा जैसे कि सिंस 7 o'clock, सिंस 2 PM, सिंस 7 AM, जो भी होगा उसके साथ हम सिंस लगा देंगे। फोर देखिए, फोर का यूज हम कब करेंगे? जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग ना पता हो। जैसे कि मैंने बोला 4 hours, कितने घंटे से, यानी कि कई घंटों से वो कर रहा है कोई काम। फॉर 3 days, कब से? 3 दिन से कर रहा है। फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि कई महीनों से। फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि कई सालों से। या फॉर सेवरल वीक्स, यानी कि कई हफ्तों से। तो जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग का ना पता हो तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे दोस्तों फॉर का यूज करेंगे। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। अब मैंने बोला कि भाई मैं सुबह से खेल रहा हूं। खेल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? मैं खेल रहा हूं वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कब से खेल रहा हूं? सुबह से। तो यहां पे टाइम दे दिया तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से बन जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको हम बनाएंगे, मैं के लिए मैंने सबसे पहले लिया आई, उसके बाद सुबह से खेल रहा हूं तो सबसे पहले आई के साथ हैव लगाया, फिर बीन लगाया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडिंग हमने लगा दी, आईएनजी वाली फॉर्म। आई हैव बीन स्टडिंग, कब से? सुबह से। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि सुबह के लिए मॉर्निंग लिखेंगे और मॉर्निंग से पहले हमें सिंस लगा देना है। सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह 7 बजे से सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। ओके, एग्जैक्ट टाइम दिया है तो सिंस लगा दिया। अगला एग्जांपल, हम 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। कब से? 2 साल से। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। तो साल वगैरह की जब हम बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे? फॉर का हम यूज करेंगे। समझ आ गया इतना? अगला देखिए, अब अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहां पे भी सिंपल क्या होगा? बस रहा था, रही थी, रहे थे टाइम के साथ आता है। वाक्य की जो पहचान होगी वो प्रेजेंट में रहा है के बदले अब क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगी। और रूल देखिए बहुत आसान है रूल बनाना इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब क्या करना है? प्रेजेंट में हैज हैव यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको हैड लगा देना है, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है, फिर सिंस फॉर के साथ हमें क्या लगा देना है? टाइम लगा देना है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। तो अब मैंने बोला कि भाई मैं सुबह से काम कर रहा था, यानी कि पास्ट में ही मैंने कोई काम स्टार्ट करा एक समय पर और वो काम जारी था, खत्म नहीं हुआ था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? हैड का यूज करेंगे। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। कब से? सुबह से काम कर रहा था, सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल देखिए, वह 1 घंटे से चल रहा था। तो ही हैड बीन वॉकिंग, वो चल रहा था। कब से? 1 घंटे से। फॉर 1 hour, ही हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 hour। हम कई दिनों से लड़ रहे थे। वी हैड बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। बन रहा है कितनी आसानी से, देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होगा दोस्तों? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे टाइम के साथ आता है। हालांकि इस टेंस का बहुत कम ही यूज करते हैं टेंसेस में, इंग्लिश में, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें सिखा के रहूंगा तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है इस टेंस को। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगाएंगे, यहाँ पे विल या शैल लगा सकते हैं। उसके बाद हैव लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करेंगे, फिर वही सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा। सारी चीजें सेम है, बस क्या करना है आपको? फ्यूचर है तो हमें विल या शैल का यहाँ पे यूज करना है। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह के सेंटेंस इसमें हमें बनाने हैं। अब जैसे कि भाई मैंने बोला इस महीने के अंत तक मुझे यह किताब लिखते हुए
1 साल हो जाएगा। यानी कि मैंने इसको कब शुरू करा था, 1 साल पहले, और आगे भविष्य में, है ना, इस महीने के एंड में क्या होगा, मुझे 1 साल हो जाएगा इस किताब को लिखते हुए। तो देखो कैसे बनेगा ये, आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 1 ईयर, मतलब कि मुझे इस किताब को लिखते हुए 1 साल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, इस साल के अंत तक मुझे अंग्रेजी सिखाते हुए 8 साल हो जाएंगे। यानी कि मुझे अंग्रेजी सिखाते 8 साल हो जाएंगे। मैंने कब शुरू करा, 8 साल पहले शुरू करा अंग्रेजी सिखाना, और फ्यूचर में यानी कि इस साल के एंड तक मुझे कितने साल हो जाएंगे, पूरे 8 साल हो जाएंगे। I shall have been teaching English for 8 years by the end of this year, यानी कि इस साल के अंत तक मुझे अंग्रेजी सिखाते कितने साल हो जाएंगे, पूरे 8 साल हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे टेंसेस। देखा कितनी आसानी से हमने सारे के सारे टेंसेस आधे घंटे के अंदर ख़त्म कर लिए। यानी कि 2 महीने का कोर्स मैंने आपको आधे घंटे में करा दिया, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना होगा। एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वीडियो को दोबारा देखिए। आई होप आपने सारे के सारे नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि बिना लिखे आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा। बाकी मैं रहा आपके साथ, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। आपकी अंग्रेजी का जिम्मा मैंने लिया है, तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा के रहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।